हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडीज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा बर्निंग इशू डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि ट्विटर है, फेसबुक है, इन सबको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे आईटी लॉ के अंदर, जिसको 2021 में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमेंड करने की बात भी कही गई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या हुआ है कि जो आईटी एक्ट है हमारी कंट्री का, उसके अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सबको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। लेकिन अभी रिसेंटली आज क्या हुआ है, आज की डेट में जो हमारे यहाँ के आईटी मिनिस्टर हैं, मतलब आईटी रूल के अंदर आपको मालूम है कि आईटी मिनिस्टर का जो रोल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो अब ट्विटर ने क्या किया, आईटी मिनिस्टर का जो अकाउंट था, ट्विटर अकाउंट था, उसको ब्लॉक कर दिया है। उसका जो एक्सेस था, जो एक्सेस राइट था, वो पूरी तरीके से ले लिया है। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या ये जो राइट है ये वापस किया गया कि नहीं किया गया, सिचुएशन वही है कि नहीं है, और इससे आउटकम क्या निकल के आता है। तो इस पूरी चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के लिए, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे रेलवे हो, एसएससी है, बैंकिंग है, स्टेट पीएससी और यूपीएससी, हर एक लेवल के लिए करंट अफेयर्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे डेली सुबह 7 बजे, जहाँ पे आपको न्यूज़ के साथ में फैक्ट और आपको जीके का कंटेंट भी मिल जाता है। यानी कि एक ही क्लास में आपकी तीन चीज़ें कवर होती हैं, तो इसको मिस मत किया करिए। और इसके अलावा कल है सैटरडे, तो आपके स्पेशल क्लासेस भी रहेंगे दोपहर में 2 बजे और परसों सुबह 8 बजे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपके जो क्लासेस का टाइमिंग है वो टाइमिंग यहाँ पर क्या है। ठीक है, आइए ज़रा बात करते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि आईटी लॉ के अंदर बोला गया था कि जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है या ट्विटर है, या फिर हमारे यहाँ पे जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी कस्टमर है या फिर कोई भी अगर यूज़र है, तो उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन देना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया था कि एक ग्रीवियंस ऑफिसर बनाया जाएगा, और अगर किसी की कोई भी समस्या होती है तो उसको 24 आवर्स के अंदर क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा, एंड विद इन 15 डेज उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जिसमें से फेसबुक ने फॉलो किया, व्हाट्सएप ने भी फॉलो किया, लेकिन ट्विटर ने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया था। हाँ, इंटरिम बेसिस पे इन्होंने अपॉइंटमेंट तो किया था, बट ऑफिशियली इन्होंने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था कि ये जो है, ये हमारे ग्रीवियंस ऑफिसर हैं और लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ अकाउंट्स और यहाँ पे बैन कर दिए गए थे। जैसे कि आपने अगर देखा हो तो हमारे यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी, उनका अकाउंट भी कुछ समय पहले ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। और हद क्या हुई, हमारे आईटी मिनिस्टर का जो अकाउंट है, यानी कि रविशंकर प्रसाद जी का जो अकाउंट है, उसको ही यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया। अब ये पता कैसे चला, तो देखो इसकी भी एक कहानी है। कहानी यहाँ पे क्या है, हुआ क्या, देखो समझना इस बात को, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। हुआ क्या, ट्विटर क्या करता है, ट्विटर अपने यहाँ पे कुछ रूल्स को फॉलो करता है। ट्विटर कंपनी कहाँ की है, यूएसए की कंपनी है। तो जब यहाँ पे रविशंकर जी ने अपने अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करी, यानी कि अपने अकाउंट को जब उन्होंने ओपन करके उस पर कुछ शेयर करने की कोशिश करी, तो वो अकाउंट ओपन नहीं हुआ। उसके बाद में इनकी टीम ने भी कोशिश करी, तब भी ओपन नहीं हुआ, तब भी इनके पास में एक्सेस नहीं आया। और जब ये ऐसा कर रहे थे तो इनके अकाउंट के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले बोर्ड पे था, और वो मैसेज क्या था कि आपने एक एक्ट का वायलेशन किया है, और वो जो पर्टिकुलर एक्ट है उसका नाम क्या है, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। अब हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी कॉपीराइट एक्ट आता है तो कहीं ना कहीं आप अगर किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके अगर शेयर करते हो तो उसको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन होता है, डिलीट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया ट्विटर के द्वारा कि रविशंकर जी ने क्या किया है, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन किया है। लेकिन ये जो रूल है, ये रूल कहाँ का है, यूएसए का है। ट्विटर कंपनी काम कहाँ पे कर रही है, इंडिया के अंदर कर रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये रूल हमारे लिए किसी भी तरीके से यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। तो रूल किसका फॉलो होना चाहिए, इंडिया का फॉलो होना चाहिए। यहीं से सारी की सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। अब क्या हुआ कि जब इस वाले रूल का यहाँ पे हवाला दिया गया कि भैया ऐसा ऐसा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम आपका जो अकाउंट है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या, अकाउंट ब्लॉक क्यों किया गया, तो सुनिएगा हुआ क्या। एक इंटरव्यू था, उसकी कुछ क्लिप्स थी। उन क्लिप्स को यहाँ पे रविशंकर जी बार बार अपने अकाउंट से शेयर कर रहे थे, लेकिन ये जो शेयरिंग हो रही थी ना, रीट्वीट हो रहा था। रीट्वीट का मतलब है, मान लो ये कोई पर्सन है ए, ये कोई पर्सन है बी।
अब इस ए वाले पर्सन ने क्या किया, अपनी कोई पोस्ट शेयर करी, लेकिन इस बी वाले पर्सन ने इसकी पोस्ट को उठाया और अपने ही अकाउंट पे शेयर कर दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, मतलब कई बार इसको रिपीटेडली क्या करते गए, वो शेयर करते चले गए। और जब ऐसा होता है तो यहाँ पे कॉपीराइट का इशू खड़ा हो जाता है। कौन से लॉ के हिसाब से, जो ये यूएसए का लॉ है जिसका नाम क्या है, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर इनका जो एक्सेस था अकाउंट को चलाने का वो पूरी तरीके से ले लिया गया। तो अभी हम लोग को पता कैसे चला, हम लोग को फ़ोन थोड़ी ना किया था। तो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, कहाँ दी होगी, तुम खुद से सोचो। कौन सा वाला ऐप है, कू ऐप पे। ये कू ऐप वही है जिसको इंडिया के अंदर डेवलप किया गया और सबसे पहले इसको कन्नड़ लैंग्वेज में डेवलप किया गया था कर्नाटका के अंदर। और ये जिसने भी डेवलप किया उसका नाम कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके बताएंगे, क्योंकि इन्होंने ओला कैब जो होती है ना उसकी बुकिंग के लिए भी एक ऐप इन्होंने डेवलप किया था। अब ये जो कू ऐप है वैसे तो ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत कॉमन नहीं है। और कहा भी ये गया था कि ट्विटर की जगह पे हम कू ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्होंने इस ऐप के ऊपर आके सारी इन्फॉर्मेशन दी कि क्या क्या घटना इनके साथ में हुई। जब ऐसा बोला जा रहा था, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो इनके अकाउंट का एक्सेस मिला कि नहीं मिला। तो 1 घंटे के बाद ही इनके अकाउंट का एक्सेस तो मिल गया, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे कुछ इनको वार्निंग भी दे दी गई। इनको वार्निंग यहाँ पे ये दी गई कि अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो इस एक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आपके अकाउंट को कम्प्लीटली डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये तो वही वाली बात हो गई यहाँ पर कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर ट्विटर अपनी चीज़ों को फॉलो करता रहा, दूसरी तरफ जो भारत सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर वो अपने आईटी रूल्स को फॉलो करती रही तो हो सकता है ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाए और आने वाले टाइम में मे बी ट्विटर जो है उसको इंडिया से जाना पड़े, क्योंकि इन्होंने उन सारे रूल्स को तो माना नहीं है जो आईटी सेक्टर ने बोला था। अब क्या हुआ, अब ये बोला गया यहाँ पे कि जब आप इंडिया के अंदर काम कर रहे हो तो आपको रूल किसका फॉलो करना चाहिए, इंडिया का रूल फॉलो करना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और इंडिया के रूल के हिसाब से अगर आप किसी भी पर्सन के अकाउंट को ब्लॉक करते हो या फिर उसके एक्सेस को ख़त्म करते हो तो आपको उसको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, आपको उस पर्सन को पहले से बताना पड़ेगा। अगर आप पहले से नहीं बताते हैं तो उल्टा आपके ऊपर केस हो सकता है। तो यहाँ पे अब एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो थी वो खड़ी हो गई थी। मैं थी शब्द का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि अब इनके पास में एक्सेस है, ये अपना अकाउंट आराम से चला सकते हैं। बट द थिंग इज, कब तक ये सारा सिनारियो चलने वाला है भाई? देखो, जो भी डिसीजन लेना है वो एक बार में ले लो, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरीके से पर्सनालिटीज़ के अकाउंट ब्लॉक होंगे, और यूजुअली तो हमें पता नहीं कि और कौन कौन से अकाउंट ऐसे हैं जो ब्लॉक हो रहे हैं, बट कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी हमारे नज़रों के सामने आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी प्रेजेंट टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है, ट्विटर और भारत सरकार के बीच में जो टसल चल रही है, ये टसल कब एंड होगी गॉड नोज। बट यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो ग्रीवियंस ऑफिसर्स हैं वो अपॉइंट किए गए हैं फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन जो होमवर्क में है, दोनों के नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पोस्ट को भी शेयर किया गया, लेकिन ये कहाँ पे शेयर हुआ है, ये कू ऐप के ऊपर इसको शेयर किया गया, जहाँ पे इस एक्ट के बारे में बताया गया, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। और ये एक्ट कहाँ का है, यूएसए का है। तो फिलहाल ये तो हमारा छोटा सा सेशन था। बाकी डेली करंट अफेयर्स की प्रॉपर एनालिसिस के लिए, हर एक न्यूज़ को कवर करने के लिए सुबह 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। और अगर आपने अभी तक पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 30 तारीख से शुरू हो रहा है। इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है कृति10 और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। और आपका हर संडे को टेस्ट होता है दोपहर में 12 बजे, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, डेली क्लासेस में आना मत भूला करिए, क्योंकि बर्निंग इशू तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते ही हैं फॉर अ नॉलेज पर्सपेक्टिव एंड फॉर आंसर राइटिंग, लेकिन डेली करंट अफेयर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो प्लीज़ उस क्लास को मिस मत करिए। तो मिलते हैं सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट टू ऑल।